अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि हम कैलकुलेटर के अंदर स्पिनर का किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर 7 के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पिनर जिसे हम ड्रॉप डाउन भी कहते हैं उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उससे पहले हमने क्या किया था, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था। तो आज हम क्या करने लगे, आज हम पिछले अपने दोनों लेक्चर्स को कंबाइन करने लगे। यानी मैं क्या करने लगा हूँ, आज के लेक्चर के अंदर लेक्चर 6 और 7 दोनों को कंबाइन करने लगे। ठीक हो गया। तो हम स्पिनर और सिंपल कैलकुलेटर को कंबाइन करने लगे। यहाँ पे हमारे पास जो लेक्चर 6 के अंदर हमने लेआउट बनाया था, मैं उसी लेआउट को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने लेक्चर 6 नहीं देखा तो पहले लेक्चर 6 को देख लें, जिसके अंदर हमने सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था एडिट टेक्स्ट और बटन को यूज़ करके। आज उसी के अंदर हम चेंज करने लगे, उसी के अंदर हम क्या करने लगे हैं, स्पिनर को ऐड ऑन करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके अपना स्पिनर सर्च करता हूँ। स्पिनर सर्च करने के बाद उसे मैं क्या कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब हम रिलेटिव लेआउट यूज़ कर रहे हैं। रिलेटिव लेआउट के अंदर हमें क्या करनी होती है, पोजीशन को सेट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टॉप पे आ जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ। इसकी आईडी मैं क्या रख देता हूँ, आईडी में इसकी रख देता हूँ ऑपरेटर। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी क्या कर देते हैं, विड्थ इसकी जो है हम चेंज कर देते हैं। विड्थ इसकी मैं क्या कर देता हूँ, 250 dB कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेंटर हॉरिजेंटल। सेंटर हॉरिजेंटल प्रॉपर्टी को मैं 2 कर देता हूँ ताकि सेंटर में आ जाए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी हाइट को भी मैं क्या दे देता हूँ, 50 dB दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन सेट करते हैं। हम चाह रहे हैं कि बेसिकली कहाँ पे होना चाहिए, हमारे पास ये जो एडेड नंबर 2 है इसके नीचे हमारा ऑपरेटर आना चाहिए, यानी स्पिनर ऑपरेटर का। जैसे हम इस ड्रॉप डाउन या स्पिनर को सिलेक्ट करें, हमारे ऑपरेटर आ जाए। हम जिस भी ऑपरेटर को सिलेक्ट करें उसका हमारे पास रिजल्ट लेबल के अंदर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस एडिट टेक्स्ट की आईडी देख लेते हैं। इसकी आईडी क्या है, नंबर 2। तो मैं दोबारा स्पिनर पे आता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास लेआउट बिलो की प्रॉपर्टी होती है। लेआउट बिलो की प्रॉपर्टी कॉल करता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आईडी नंबर के नीचे कॉल कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका मार्जिन आ गया, हमारे पास लेआउट मार्जिन आ गया। मैं कौन सा डिफाइन कर देता हूँ, लेआउट मार्जिन टॉप 10 dp डिफाइन कर देता हूँ कि उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक हो गया। बाकी हम किसी पोजीशन को नहीं चेंज करें, बाकी पोजीशन सबको वैसे का वैसे रहने दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी जावा फाइल के अंदर जाते हैं। जावा फाइल के अंदर बाकी सारा का सारा कोड अवेलेबल है। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर किसी ने लेक्चर 6 नहीं देखा तो लेक्चर 6 में देख ले, क्योंकि उसके अंदर हमने ये सारा कोड किया हुआ है। मैं उसी कोड को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे बाकी सब की बाइंडिंग हमने अपनी जावा फाइल के साथ की हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पिनर कॉल करता हूँ, उसका पैकेज इंपोर्ट करता हूँ। आर्ट इंटर की हमारे पास शॉर्ट की होती है कि जब हमारे पास कोई क्लास कॉल कर रहे होते हैं ना, उस पर एरर दे रहा होता है, तो हम आर्ट इंटर की प्रेस करके उसका पैकेज इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें, आर्ट इंपोर्ट क्लास। ठीक हो गया। अब इसे मैं नाम क्या दे देता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर 7 के अंदर स्पिनर्स को हमने डिस्कस किया था, मैंने डिटेल में बताया था कि हम उसके लिए अरे अडाप्टर बनाते हैं और उस अडाप्टर को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्पिनर की फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। ऑपरेटर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. हमने उसका नाम क्या रखा हुआ है, आईडी ऑपरेटर रखा हुआ है। अब हमने उसे क्या कर लिया है, अपने कोड के साथ बाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अरे बनाते हैं स्ट्रिंग की, जिसे मैं ओपी का नाम दे देता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या रख देता हूँ, सिलेक्ट ऑपरेटर। उसके बाद कॉमा करके मैं इसके अंदर क्या रख देता हूँ, प्लस रख देता हूँ। डबल कोट्स के अंदर माइनस रख देता हूँ। मैं इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मल्टीप्लाई रख देता हूँ। मैं डबल कोट्स के अंदर डिवाइड रख देता हूँ। मैं डबल कोट्स के अंदर रिमाइंडर रख देता हूँ। इसी तरह फर्दर मोर और ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना अरे अडाप्टर की क्लास बनाते हैं। अरे अडाप्टर की क्लास के अंदर मैं इसे क्या पास करता हूँ, स्ट्रिंग अरे अडाप्टर इज इक्वल टू न्यू अरे अडाप्टर। कि जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास जब भी हम स्पिनर यूज़ करते हैं तो हमें उसका अडाप्टर डिफाइन करना होता है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना कंटेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे शो होगा, जिसके अंदर पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, और डॉट लेआउट डॉट स्पोर्ट स्पिनर यानी ड्रॉप डाउन हो गया, कॉमा इसके अंदर हम अपना क्या करते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं यानी हम अपनी अरे पास करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने ऑपरेटर यानी स्पिनर के अंदर अपना सेट अडॉप्टर करते हैं और इसे यूज़ कर लेते हैं। इस सब की डिटेल मैं पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपको किसी को क्लियर नहीं हो रहा स्पिनर का तो लेक्चर 7 देख लें, उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल स्पिनर के अकॉर्डिंग यानी या ड्रॉप डाउन भी कहते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी मैंने डिटेल बताई हुई है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमने करना है कि जब हम स्पिनर को सिलेक्ट करें तो हमारे पास क्या हो, परफॉर्मेंस। जिसे पिछला सिंपल कैलकुलेटर था, हम क्या करते थे, यहाँ पे वैल्यू इंटर करते थे, यहाँ पे वैल्यू इंटर करते थे और प्लस पे क्लिक करते थे, देन हमारा क्या होता था, रिजल्ट शो होता था यहाँ पे। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे हम स्पिनर का ड्रॉप डाउन में से कोई प्लस माइनस सेलेक्ट करें उसका एक्शन परफॉर्म हो जाए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऑपरेटर्स को कॉल करते हैं, ऑपरेटर डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर। आइटम सिलेक्टेड लिस्नर के हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रही होगी, हम कोई आइटम सिलेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कॉल करते हैं, यहाँ अडॉप्टर व्यू ऑन सिलेक्टेड आइटम, जैसे हम पिछली दफ़ा किया था, हमने बटन्स पे किया था ऑन क्लिक लिस्नर। अब हम क्या करें, स्पिनर पे ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर लगा रहे हैं, जिसके अंदर हम उसका मेथड कॉल करें ऑन आइटम सिलेक्टेड के जब आइटम सिलेक्ट हो तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ ऑपरेटर्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, कि हमने कहा था कि जब हम स्पिनर से कोई आइटम गेट करना हो तो हम क्या करते हैं, गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट इक्वल्स, कि अगर हमारे पास वो इक्वल है किस चीज़ के, सिलेक्ट ऑपरेटर के। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, एल्स इफ बनाते हैं, या अगर हम टोस पास करना चाहें तो टोस भी पास कर सकते हैं कि ऑपरेटर सेलेक्ट करें। अभी हम उसको नहीं कर रहे, अभी हम जैसे उसके वो खाली पास कर रहे हैं, ऑपरेटर डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट इक्वल्स, कि अगर हमारे पास प्लस हो तो ऐड होना चाहिए। इसी तरह एल्स इफ ऑपरेटर्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट इक्वल्स माइनस, ठीक हो गया, क्लोज। उसके बाद मैं इसी तरह क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, आपने खुद से लिख लेना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे डिवाइड कर देता हूँ और इसे मैं क्या कर देता हूँ, रिमाइंडर कर देता हूँ। अब बेसिकली हमने क्या किया, हमने कंडीशंस बना ली अपने स्पिनर की कि स्पिनर का जब आइटम सिलेक्टेड हो तो हमारे उसके अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या रिमाइंडर। अब उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, कोड लिखते हैं कि हमारे पास उसको परफॉर्म होना चाहिए। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं, हम रिज़ल्ट के लेवल की आईडी देख लेते हैं कि इसकी आईडी क्या थी, रिज़ल्ट थी, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन करानी है। तो यहाँ पे हम प्लस के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक हम वेरिएबल बनाते हैं इंट, जिसे मैं नाम दे देता हूँ इनपुट 1 का नाम दे देता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना नंबर 1 डॉट गेट टेक्स, ओहो गेट टेक्स अलाइनमेंट नहीं, गेट टेक्स, ठीक हो गया, डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमारे पास एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास हम स्ट्रिंग के अंदर है। अब हमने क्या करना है, इसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर डॉट पार्स इन का हमारे पास मेथड होता है, उस मेथड को यूज़ करते हुए मैं क्या करता हूँ, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसी तरह इनपुट टू इंटीजर डॉट पार्स इंट नंबर 2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ताकि हम एडेड टेक्स्ट से उसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट लिए हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने इंटीजर ले लिया। आप फ्लोट वेरिएबल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको कॉपी करके इन सब के अंदर रख दे, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इन सब के अंदर, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हो गया। एल्स हम क्या बना देते हैं,
एल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उसे। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, इनपुट टाइप हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं इंट रिजल्ट का, जिसके अंदर मैं res दे देता हूँ input 1 प्लस input 2। ठीक हो गया। अब आगे अब हम क्या करते हैं, अपना रिज़ल्ट का लेबल कॉल करते हैं। हमने उसे यहाँ पे किस नाम से दिया हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं, txt रिज़ल्ट के नाम से दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वो तो हमने आईडी दी हुई थी उसकी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसे जावा कोड के अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये देखें रिज़ल्ट की आईडी दी हुई है। देन वेरिएबल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, txt रिज़ल्ट दिया हुआ है। तो txt रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट करता हूँ क्योंकि हमने वैल्यू असाइन करानी है। सेट टेक्स्ट का फंक्शन कॉल करता हूँ और मैं इसे रिज़ल्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसे क्या कर देता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास सेट टेक्स्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, अक्सर हमारे पास इंटीजर्स पे एरर दे देता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और उसके अंदर वो रिज़ल्ट पास करा देता हूँ। ठीक हो गया। अब हमारे पास प्लस को सिलेक्ट करेंगे तो इनपुट 1 और इनपुट 2 की वैल्यू किस में आ जाएगी, हमारे पास नीचे हमारा जो लेबल है उसके अंदर आ जाएगी। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसे भी मैं मल्टीप्लाई के अंदर सेम कोड करने लगा हूँ माइनस के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अभी फिक्स कर देता हूँ इनपुट 1 और इनपुट 2 में से माइनस करें। ठीक हो गया। इसी तरह मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिमाइंडर दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, इसे रन करके टेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, हमारी ऐप बिल्ड हो गई। फॉरन ऑन कर लेते हैं ताकि कोई एरर है तो हम यू कर लें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना नंबर देते हैं। मैं इसको इनपुट टाइप 12 दे देता हूँ, मैं इधर 15 दे देता हूँ। अब यहाँ देखें हमारे पास स्पिनर आ चुका है। स्पिनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। जैसे प्लस पे क्लिक करता हूँ देखें 2 वैल्यूज़ ऐड हो गई। मैं क्या करता हूँ, माइनस पे क्लिक करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट करके दे दिया। मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो मल्टीप्लाई करके दे दिया। मैं रिमाइंडर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो रिमाइंडर देगा। ठीक हो गया कि हम मल्टीपल बटन अगर नहीं बनाना चाह रहे, जैसे हमने लेक्चर 6 के अंदर मल्टीपल बटन बना के किया था, हम स्पिनर को भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन बना दें मल्टीपल ऑपरेटर्स का और जो ऑपरेटर सेलेक्ट करें उसका रिजल्ट हमारे पास शो हो जाए। सिंपल हमने लेक्चर 6 के कोड को यूज़ करते हुए हमारे पास वो सारा स्ट्रक्चर अवेलेबल था, तो उसके अंदर हमने स्पिनर को ऐड ऑन करके यूज़ कर किया, यानी हमने एक सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन किया यूजिंग स्पिनर। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। तो इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से अगर कमेंट करके पूछें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस फ्री एंड्रॉयड कोर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर अपना बेनिफिट ले सकें। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से डिस्कस करें और कमेंट करें। मैं अपनी ईमेल आईडी भी दे देता हूँ कमेंट्स में, मुझे ईमेल करें अगर फर्दर आपको फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा प्रॉब्लम। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।